हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के आगे के प्रॉब्लम जो हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्लास 9th NCERT की बुक से मैं सॉल्व करूँगा, जो कि ये वीडियो आपको CBSE और बिहार बोर्ड दोनों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, तो मेनली इस जो क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम को मैंने पिछली वीडियो में ही सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो फैक्टराइज करना है ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम लोग जो फैक्टराइज करेंगे ये हम लोग करेंगे मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद जो है यहाँ पर, इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे, विभक्त कर देंगे। ठीक है, यानी कि दो पार्ट में इसको स्प्लिट करके तब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 12x² - 7x + 1 है। ठीक है, तो हम लोग इस 12 को यानी कि x² का जो कोफिशिएंट होगा जो भी, उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको गुना करने के बाद ये देखेंगे कि ये जो बीच वाला टर्म है इसके फैक्टर्स में ये कैसे आएगा। जैसे देखिए 12 और 1 को गुना करने पर कितना आएगा, 12। अब हमें क्या करना है, -7 लाना है, यानी कि दोनों को गुना करके तो 12 आ गया। ठीक, अब मुझे -7 लेके आना है, यानी कि 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, हम लोग 12 को लिख सकते हैं 6 × 2, हम लोग 12 को लिख सकते हैं 12 × 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन -7 लाने के लिए हमें कौन सा जो पेयर है वो सही होगा। अगर हम इस दोनों को ले लेते हैं 4 और 3 को, तो इससे हमें -7 आ सकता है, यानी कि -4 में अगर हम लोग -3 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, -7, और -4 को -3 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। तो हमें ऐसा ही एक जो जोड़ा होता है, पेयर होता है, वो हमें तलाशना होता है, ढूंढना होता है, जिसको गुना करने पर हमें ये दोनों मिल जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर हमें ये मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग ऐसे कर देंगे, 12x² और -7 को हम लोग लिख देंगे -4 -3, यानी कि -4x। ठीक है, -7x को हमने कैसे लिखा, -4x - 3x। ठीक है, तो -4x और -3x कितना बन जाएगा, -7x। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के पास 4 यहाँ पर टर्म आ गए, 2 ग्रुप हो गया, ये यहाँ पर एक ग्रुप हो गया ये, और एक ग्रुप हो गया ये। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ कि ये एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये हो गया। ठीक है, अब आपको जो आपने क्लास 8 में आपने देखा होगा कि कैसे आप इसको फैक्टराइज करते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12x² है और 4x है, तो इसमें से कॉमन फैक्टर कौन होगा, तो 12x² है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × x × x, और उसके बाद क्या है 4x है, तो 4x में कौन हो जाएगा, 2 × 2 × x, तो ये और ये दोनों कॉमन मिल गया, और x और x कॉमन मिल गया, यानी कि 2 × 2 = 4x कॉमन हो गया, तो 4x को आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो 4x को कितना से गुना करने पर हमें 12x² आएगा, तो 4x को हम 3x से, यानी कि 3x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12, x × x x² हो गया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर ये माइनस डाल दिया, 4x है, यहाँ भी 4x है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 4x × 1 4x हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस। अब इस दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, इस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन आ रहा है। अब 1 ले लेंगे कॉमन में, तो कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ पर प्लस है, ये बाहर में माइनस है, तो माइनस, तो यहाँ भी हमको माइनस लगाना होगा, तभी माइनस माइनस +1 होगा। ठीक है, तो 1 × अब ये 1 लाने के लिए 1 ही रखेंगे। तो अब आप देखेंगे इस दो ग्रुप में 3x - 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 3x - 1 कॉमन ले लिया, तो अब क्या बच जाएगा, देखिए इसमें से 3x - 1 तो पहले ही ले लिया है, तो बचेगा 4x, और इसमें से इसको पहले ही निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा -1। कॉमन का मतलब क्या हो गया कि दोनों ग्रुप में से हमने ये ले लिया। ठीक है, तो इस ग्रुप में हमें बचेगा 4x और इस ग्रुप में बचेगा -1, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर वैसे ही काम हम लोग करेंगे। देखिए 2 × 3 कितना होगा, 6, और 6 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पे हमें बीच वाला टर्म मिल जाए। तो आप देखेंगे 2 × 3 = 6 अगर हम लोग लेते हैं तो 6 × 1 = 6 होता है, और 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2x² + 6x + x
प्लस 3। देखिए इस 7x को हमने लिख दिया 6x प्लस x, ठीक है। अब इसमें भी आपको दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। तो इसमें से कॉमन कौन आ गया? आपका कॉमन आ गया है 2x कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें मैंने पूरा क्लियर कर दिया था कि 2x को x से गुना करने पर 2x² आएगा और 2x को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6x आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब इस दोनों में कॉमन कौन है? 1 कॉमन है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब फिर देखिए x प्लस 3 इस ग्रुप में और इस ग्रुप में आपका x प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो आपका बन गया 2x इस टर्म में से और इसमें से 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगेन अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। यहाँ पर इस दोनों को गुना करने पर x² का जो कॉफिशिएंट है 6 और यहाँ पर ये, तो दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 × 36, यानी कि -36। अब -36 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए -36 कौन सा दो नंबर है जिसको गुना करने पर -36 आ जाए और जोड़ने पर हमें 5 आ जाएगा? तो आप देखेंगे कि 9 4 36 होगा, है ना। 9 × -4 36 होगा और 9 और -4 को जब ऐड करेंगे तो हमें 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए 6x² और यहाँ पर 9x है, तो इस दोनों में हमें कौन सा फैक्टर कॉमन मिल रहा है? तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो जो मैंने आपको पहले बताया था करके यहाँ पर, वैसे आप कर सकते हैं। इसको अलग अलग फैक्टर कर दीजिए, इसका अलग अलग फैक्टर निकाल दीजिए और दोनों में से कॉमन जो होगा उसको ले लीजिए। 3x कॉमन ले लिया तो कितना हो गया? 2x प्लस 3 इस टर्म का हो गया। अब इसमें से देखिए कौन कॉमन आ रहा है? इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 2x और यहाँ पर माइनस है, इधर भी माइनस में ले ही लिया है तो प्लस हो जाएगा प्लस 3। तो देखिए 2 2 4x और 2 3 6, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें 2x प्लस 3 कॉमन आ गया दोनों में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4। तो 4 में क्या है? 3x² माइनस x और माइनस 4। तो यहाँ पर 3 जगह कितना हो गया? 12। अब 12 माइनस 12 हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 12 को हमें गुना करने पर 12 आ जाए और माइनस करने पर जोड़ने पर हमें -1 आए। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 3x² और यहाँ पे लिखेंगे -4x, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे प्लस 3x और माइनस 4x। देखिए 3x में से 4x घटाएंगे तो -x आएगा और यहाँ पे लिख देंगे -4। अब इसमें से देखिए 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 3x कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3 और यहाँ पर -1 कॉमन आ जाए, 4 कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस यहाँ पर 1 कॉमन आएगा ना, 3x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ -4 कॉमन निकाल लिया तो x और प्लस 1, ठीक है। देखिए 3x को x से गुना करेंगे 3x², 3x को 1 से गुना करेंगे 3x, -4 को x से गुना करेंगे तो -4x, माइनस प्लस माइनस 4 1 4, ठीक है। तो x प्लस 1 कॉमन आ गया आप, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब हम लोग चलते हैं इसी एक्सरसाइज के 5वें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो फोर्थ प्रॉब्लम था उसमें हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, यानी कि जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो 3 है। तो यहाँ पर हम लोग उस मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस मेथड से भी हम लोगों ने किया था कि बीच वाले को स्प्लिट कर देंगे और फिर हम लोग उसको गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से कुछ पॉलिनोमियल्स आपके फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और जो कॉमन तरीका है जो सब पे लागू हो जाएगा, जो भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसमें आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उस मेथड से बता देता हूँ जिसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए आपको क्या करना होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ वो तरीका जो मैंने अभी आपको फोर्थ प्रॉब्लम में बताया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ट्रायल एंड एरर बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें ये दोनों आपका फर्स्ट और फोर्थ बन जाएगा, ठीक है। वो बहुत ही रेयर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसमें वो चीज़ काम करती है, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है
तो इसमें आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको दो टर्म है, एक ये, इसको इस तरीके से स्प्लिट कर देना है ताकि उसके पहले वाला जो टर्म होगा उसका और आगे वाले टर्म का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा वो बराबर हो। यानी कि देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका 1 है, इधर भी 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस टू एक्स, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स और माइनस 2x कितना होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस 2, तो आप देखेंगे कि दोनों में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है इसका और इसका सेम है। अब क्या हो जाएगा, इस ग्रुप में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा x और माइनस 1, और इसमें से क्या हो जाएगा, x कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1, और इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 1। अब देखेंगे x माइनस 1 कॉमन आ गया है, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तीनों ग्रुप में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा था ना, तो बाहर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। अब इसको हम आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और इसको हम लोग फिर वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। जो मैंने आपको पिछला 4th प्रॉब्लम में तरीका बताया था उसी तरीके से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो x प्लस 1, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 1, यहाँ पर देखिए x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो अब कितना बच जाएगा, x माइनस 2। तो देखिए ये आपका हो गया आंसर, फैक्टराइज हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। उसके बाद इसी सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, जो ट्रायल एंड एरर मेथड है। उसमें क्या करेंगे, तो देखिए या मैं ऐसा करता हूँ कि आपको मैं इस सवाल को ट्रायल एंड एरर मेथड पे बना दूंगा। इस सवाल को जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखिए, ये मेथड आपका इस पे भी लागू होगा, इस पे भी होगा, सब पे हो जाएगा, ठीक है। किसी पर रेयर केस में ये मेथड आपका लागू नहीं होगा, थोड़ी सी इसमें आपको माइंड ज़्यादा लगानी है, ठीक है। लेकिन जो मैं ट्रायल एंड एरर मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस सवाल में, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए सेकेंड प्रॉब्लम को बनाने के लिए एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इस 5 का हम लोग फैक्टर्स देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे, तो क्या हो जाएगा कि प्लस 1 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, दो इसमें आपको मिलेंगे 5 के लास्ट में जो कोएफिशिएंट, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 20 हो गया, 1 हो गया, तो इसका हम लोग को फैक्टर्स देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि देखिए ये प्लस 1 है ना, ये यानी कि प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5, यहाँ पर जो है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5, तो कोई एक वैल्यू को हम लोग रख के अपनी मर्जी से चेक कर लेंगे कि ये 0 होता है या नहीं। यानी कि p ऑफ 1 करके देखिए तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए 1 का होल क्यूब माइनस 3, 1 का होल स्क्वायर माइनस 9, 1 और माइनस 5, तो कितना हो गया, इसको हटा दीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा। अब 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 कितना हो गया, 1, और ये कितना हो जाएगा, 3 9 12 5 17 माइनस 17, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस 16। ये तो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो अब हम लोग जो प्लस 1 रख के देखा था अब माइनस 1 रख के देखेंगे, तो p माइनस 1 रख के देखिए कितना हो जाएगा, x की जगह पे रखिए माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5, कितना हो जाएगा, माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 3 1 माइनस 9 इंटू 1 यानी कि प्लस 9 हो गया, और माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, 5 3 8 1 9 माइनस 9 प्लस 9 कितना हो गया, ये हो गया आपका 0, आ गया 0। इसका मतलब कि माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक हम लोग को फैक्टर मिल गया, यानी कि x बराबर माइनस 1 एक इसका फैक्टर हो सकता है, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 इसका एक फैक्टर है।
यानी कि x प्लस 1 जो है हमें मिल गया इसका एक फैक्टर। अब x प्लस 1 से हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन हर एक तरह के क्यूबिक पॉलिनोमियल पे ये सेट करेगा। अब x प्लस 1 से भाग लगाएंगे किसको, जो आपका पॉलिनोमियल था ये वाला ना, तो इसको हम लोग ले लेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब इसको भाग लगाइए, देखिए x है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना होगा, एक्स स्क्वायर रखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस 4 और x रखना होगा हमें, ठीक है। तो माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 4x, तो माइनस करेंगे तो माइनस में प्लस हो गया तो ये कैंसिल हो गया, माइनस में प्लस, क्योंकि माइनस 5x और माइनस 5, तो यहाँ पे हमें माइनस 5 रखना होगा, तो माइनस 5x और माइनस 5, यानी कि माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये कैंसिल, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। यानी कि जो सवाल हमारे पास दिया गया था, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, ये क्वाड्रेटिक आ गया तो इसको हम लोग आराम से गुणनखंड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 × 5 हो जाएगा, तो 5x प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है। बीच वाले को स्प्लिट कर दिया, तो अब ये हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा क्या, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5, ठीक है। अब आप देखिएगा कि x प्लस 1 तो बाहर में है और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 5 दोनों में आ गया, तो x माइनस 5 कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया x प्लस 1, यानी कि ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो पहले हम फिर से आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, इस 5 का मैंने फैक्टर्स निकाला, तो इस 5 का फैक्टर्स हो गया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, ठीक है। जो भी होगा आप उसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद अब क्या करना है कि आपको कोई एक वैल्यू चूज़ कर लेनी है, जैसे प्लस 1, तो प्लस 1 रख के मैंने देखा तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। प्लस 1 मैंने लिया तो वो 0 के बराबर इसकी वैल्यू नहीं आई। फिर मैंने माइनस 1 रख के देखा तो उसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि x की वैल्यू -1 हम लोग को ले लेनी है। अब x बराबर -1 होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो x प्लस 1 जो होगा ये आपका क्या बन गया, एक फैक्टर, किसका, इस इक्वेशन का, इनके इस पॉलिनोमियल का हमारा एक फैक्टर बन गया। अब उस फैक्टर से हमने क्या किया, इसमें भाग लगा दिया, भाग लगाया तो हमें दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। अब दूसरा फैक्टर जो आया उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, तो हमें 2 अलग अलग फैक्टर्स और आ गए, तो ये हमारा तीनों फैक्टर्स हो गया, तीनों को गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें एक फैक्टर मिल चुका था, एक फैक्टर मिल गया तो हमें दूसरा फैक्टर निकालने के लिए उसको भाग लगाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँगा कि 18 है, इसका कोई एक फैक्टर बताइए, तो आप 6 आप कहीं से भी ढूंढ लेते हैं, अगर 6 तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18, यानी कि 0 आ गया, यानी कि 3 क्या हो गया, इसका दूसरा फैक्टर आपको मिल गया। तो वैसे ही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ आपको, जो आपको मेथड आसान लगे उस मेथड से। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए अलग एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से बना के देखते हैं। तीसरा का क्या है, देखिए यहाँ पर भी फिर हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा प्रॉब्लम है, देखिए x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है। तो इसको हम लोग पहले मेथड से करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। मैंने क्या बताया था कि इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट को आपको बराबर रखना है, ठीक है। अब 12x स्क्वायर यहाँ तो हमने लिख दिया, इसको, इस चीज़ को हमने इसमें लिख दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ 12 है ना, तो आप ऐसे लिखिए 12x प्लस 20x, तो 12 20 32 हो गया, और यहाँ पर प्लस 20 लगा दीजिए। अब देखिए आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक ये ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप बन गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो इसमें से देखिए ये सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, ये x³ था, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 प्लस 12 कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1
प्लस 20 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1। अब तीनों में देख लीजिए x प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसको फिर से कर दीजिए x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10 दूना 20 होता है, यानी कि 2x प्लस 10x प्लस 20। तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 1 और ये आपका हो गया x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 प्लस 10 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2। अब यहाँ पर ये बन गया आपका कितना x प्लस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो आपका बच गया x प्लस 10। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस मेथड से तो आपने बना लिया, लेकिन ये देखिए कहीं कहीं पे आपको इसमें फंस जाएगा मेथड। ठीक है, तो इसलिए आपको वो ट्रायल एंड एरर मेथड आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो इस मेथड को आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से, तो इसी चीज़ को हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 20 है ना, तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो 20 के फैक्टर्स होंगे यहाँ पे लिखिए 20 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, देखिए या फिर फैक्टर इसको लिख सकते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। अब इसमें से कोई सी भी वैल्यू आप चूज करके आपको देखना है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग सबसे पहले 1 लेके देखते हैं, देखिए 1 लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आ जाएगा। देखिए 1 रख के देखिए p ऑफ 1 कितना आता है, तो 1 का होल क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस 20 रख के देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा 13 प्लस 32 प्लस 20। तो अब देखेंगे कि सब प्लस में ही आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 5 1 6 और ये हो जाएगा 1 3 4 2 6 66 आ गया, जो कि 0 नहीं है। तो अब हम लोग 1 प्लस 1 तो ले लिया था हमने, अब माइनस 1 लेके देखेंगे। प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस भी 1 में और माइनस भी 1 में, तो माइनस 1। अब माइनस 1 रख के देखिए तो माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर 32 माइनस 1 प्लस अब कितना हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 13 माइनस 32 प्लस 20। अब देखिए सॉरी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस वाला जो उसको एक साथ जोड़ दीजिए, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस 33 और ये हो जाएगा प्लस 33। तो ये आपका 0 आ गया ना 0। इसका मतलब हमें इस वैल्यू को ले लेना है, यानी कि x बराबर माइनस 1 ले लेना है आपको। तो देखिए x बराबर माइनस 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 जो हम लोग को पहले कर रहे थे कि अगर फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा तो उस वैल्यू को हम रख के देखेंगे तो 0 आना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 को हम 0 के बराबर करते थे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब इससे हम लोग को इस वाले पॉलिनोमियल में भाग लगाना है। ठीक है, तो चलिए भाग लगाते हैं। x प्लस 1 ले लीजिए और इससे भाग लगा दीजिए किसमें, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इसमें भाग लगाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए x क्यूब है और यहाँ पर आपका x प्लस 1 तो x स्क्वायर ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस की जगह तो कैंसिल हो गया, माइनस की जगह तो ये 12x स्क्वायर हो गया प्लस 32x, ये उतर गया यहाँ पर। अब यहाँ 12x स्क्वायर है तो यहाँ पर 12x रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और प्लस 12x, माइनस की जगह कैंसिल हो गया, माइनस की जगह तो 20x आ गया प्लस 20, तो यहाँ पर प्लस 20 से गुना कर दीजिए तो 20x प्लस 20, तो माइनस की जगह माइनस कट गया, माइनस की जगह कट गया, तो आपको ये आ गया एक और फैक्टर। ठीक है, यानी कि अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा x प्लस 1 और इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे x स्क्वायर और प्लस
2x प्लस 10x प्लस 20 कितना हो जाएगा x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 और प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, तो ये बन गया आपका x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब चौथा है, इसको हम एक और अलग तरीका है उसको मैं समझा देता हूँ इस प्रॉब्लम में। ठीक है, आप इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं और जो मैंने पहले मेथड बताया था उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी नया मेथड बताऊंगा वो शायद कहीं कहीं पे काम करेगा। ठीक है, जो बहुत सिंपल है और आप यूज़ कर चुके हैं। देखिए चौथा प्रॉब्लम क्या है, चौथा में है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखिए इसमें वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आप ले लीजिए 2y प्लस 1 और इसमें से 1 कॉमन आ रहा है तो 2y प्लस 1, तो 2y प्लस 1 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। अब 2y प्लस 1, अब इसको देखिए आपको याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, याद है ना आपको। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको, y का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 और ये हो जाएगा y प्लस 1 और y माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर। ठीक है, जो आपको मैंने वो तरीका बताया था उस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2y क्यूब है तो यहाँ 2 आया तो आपको आगे भी 2, इसको क्या करना है आपको दो टर्म में आपको चेंज कर देना है, जिसमें क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, क्योंकि ये 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसके बराबर में आपको लेना है 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ y ले लिया आपने, कॉफिशिएंट 1 है तो इधर भी आपको y लेना होगा, तो देखिए एक माइनस वाई तो ले ही लिया आपने तो माइनस वाई माइनस 1, इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3 ग्रुप बन गया। अब देखिए 2y कॉमन ले लीजिए तो y 2y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 1 और यहाँ पर माइनस वाई कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा y प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा y प्लस 1, तो y प्लस 1 कॉमन आ गया तो बचा क्या 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। अब इसको चेंज कर दीजिए y प्लस 1, इसको चेंज कर दीजिए क्या हो जाएगा 2y माइनस 2y प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2y कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका सॉरी ये माइनस में था ना, तो प्लस 1 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया y माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और यहाँ पर y माइनस 1 कॉमन आ गया तो आपका आ गया 2y प्लस 1, ये आपको आंसर आ गया। देखिए दोनों में आपका आंसर सेम आ गया। ठीक है, इसको आप ट्रायल एंड एरर मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जितना भी सॉल्यूशन मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।